फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अपेक्स माइंड्स। तो चलिए अपनी OWS की एक नई क्लास फिर से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, फॉल बैक और सिंक अगेन इनटू अ वर्स्ट स्टेट आफ्टर एन इम्प्रूवमेंट। मतलब कि कोई भी चीज़ अगर पहले से ही नीचे की तरफ जा रही हो, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ का क्या मतलब होता है, कोई भी चीज़ अगर सक्सेस हो, जैसे कि मिली हो, अच्छी खासी सक्सेस मिली हो, फिर धीरे धीरे आपका डाउनफॉल होता जा रहा हो, तो हिंदी में जिसको बोलते हैं पतन, उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिलैप्स। ठीक है, इसको हिंदी में इसका मतलब क्या होगा, पतन। ठीक है, फॉल बैक और सिंक अगेन इनटू अ वर्स स्टेट आफ्टर एन इम्प्रूवमेंट, इसको बोलते हैं रिलैप्स। इसका मतलब होता है पतन। और अगर इसकी सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम हमारे पास होंगी फॉल एंड डिक्लाइन। ठीक है, ये हो जाएंगी हमारी सिनोनिम्स। तो चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, द डार्क शेप आउटलाइन ऑफ समथिंग विजिबल अगेंस्ट अ ब्राइट बैकग्राउंड। मतलब कि अगर कोई भी आप शेप बनाते हो, ठीक है, कोई भी शेप बनाते हो, उसमें क्या आप फिल किससे करते हो, ब्लैक कलर से करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सिल्यूट। सिल्यूट बोलते हैं उसको। मतलब द डार्क शेप आउटलाइन ऑफ समथिंग विजिबल अगेंस्ट अ ब्राइट बैकग्राउंड, तो उसको क्या बोलेंगे, शिल्यूट। ठीक, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, फ्लॉक। उसी प्रकार से हम क्या बोलते हैं, अगर गर्ल्स का ग्रुप ले लें, अगर गर्ल्स का ग्रुप ले लें तो उसको क्या बोलेंगे, बीवी, VEVY, बीवी। ठीक है, ये हो गया गर्ल्स का ग्रुप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा है, अ रिमार्क दैट एक्सप्रेस अप्रूवल और एडमायरेशन। एक ऐसा रिमार्क जो एक्सप्रेस करता हो अप्रूवल, सहमति, या एडमायरेशन, या आपकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ करता हो, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। ऐसे हम लोग आम बोलचाल भाषा में भी यूज़ करते हैं, कॉम्प्लीमेंट देते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है। अगर इसकी सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम में हम इसको लिख सकते हैं, प्रेज। ठीक है, एक सिनोनिम इसकी हो सकती है प्रेज। और अगर दूसरी सिनोनिम की बात करें तो दूसरी सिनोनिम इसकी हो सकती है एडमायर। ठीक है, एडमायर। ये एडमायर तो यहाँ पे दिया भी गया है, तो प्रेज और एडमायर ये दो सिनोनिम्स इसकी बन जाएंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एन आफ्टरनून परफॉर्मेंस ऑफ अ प्ले, फिल्म और शो। मतलब कि आफ्टरनून परफॉर्मेंस है किसी भी प्ले का, किसी भी नाटक का, किसी भी फिल्म का, या फिर किसी भी शो का, जो है वो आफ्टरनून परफॉर्मेंस, यानी कि दोपहर के बाद वाला जो परफॉर्मेंस होता है उसी को हम बोलते हैं मैटिनी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, अ ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली ट्रेडर्स और पिलग्रिम्स ट्रैवलिंग टुगेदर अक्रॉस अ डेजर्ट। मतलब लोगों का एक ग्रुप होता है जिसमें स्पेशली कौन कौन होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं और पिलग्रिम्स यानी कि तीर्थयात्री होते हैं, जो कि ट्रैवल करते हैं साथ साथ अक्रॉस अ डेजर्ट। उसको क्या बोला जाता है, कारवां। क्या बोलेंगे, कारवां। नेक्स्ट है हमारे पास, अ पर्सन, एनिमल और प्लांट बिलोंगिंग ओरिजिनली टू अ प्लेस। कोई भी पर्सन हो गया, एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, जो बिलोंग करता हो ओरिजिनली टू अ प्लेस, मतलब कि जहाँ पे वो जन्म लिया हो, उसका जो जन्म स्थान हो, उसी को क्या बोलते हैं, नेटिव। ठीक है, अगर इसकी सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम में मैटी, MATY, ये भी एक हमारा सिनोनिम बन जाएगा। या फिर अगर एक और सिनोनिम की बात करें तो कॉन्जेनिटल। ठीक है, ये भी हमारा एक सिनोनिम बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अ लो एरिया ऑफ लैंड बिटवीन हिल्स। मतलब कि लो एरिया हिल्स के बिटवीन का, हिल्स जो होती हैं, जैसे दो हिल्स हैं, उनके बीच का जो लो एरिया होता है उसी को हम बोलते हैं वैली। आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि वैली कैसे बनती है, वैली पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस करी जा सकती हैं, इसकी हाइट क्या होती है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा, द यंग वन ऑफ अ काऊ। काऊ के बच्चे को क्या बोला जाता है, काफ। काफ की हिंदी क्या होती है, बछड़ा। ठीक है, ये हो गई काफ की हिंदी। जैसे कि अगर फ्रॉग हो गया तो फ्रॉग के हम बच्चे को क्या बोलेंगे, फ्रॉग के बच्चे को क्या बोला जाता है, टैडपोल। ठीक,
नेक्स्ट है हमारे पास अ ग्रुप ऑफ व्हीकल्स ट्रेवलिंग टुगेदर टिपिकली वन अकम्पनीड बाय आर्म्ड ट्रूप्स। ठीक, व्हीकल्स का एक ग्रुप होता है जो कि साथ में ट्रैवल कर रहा हो, टिपिकली वन अकम्पनीड बाय आर्म्ड ट्रूप्स। किसके साथ? आर्म्ड ट्रूप्स के साथ अगर वो ट्रैवल कर रहा हो तो उसको बोलते हैं हम कॉन्वॉय। क्या बोला जाता है उसको? कॉन्वॉय। नेक्स्ट है हमारे पास अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट। एक ऐसा प्लेस जहाँ पे गवर्नमेंट्स के रिकॉर्ड को रखा जाता हो उसको हम क्या बोलते हैं? आर्काइव। ठीक है, आप लोग के फ़ोन में भी आर्काइव्स होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही गवर्नमेंट के जहाँ पे रिकॉर्ड्स को रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? आर्काइव। नेक्स्ट है हमारे पास नॉट अलाउड टू डू और बी समथिंग। ठीक है, कोई भी काम करने के लिए अगर आप अलाउड नहीं हो और बी समथिंग उसको बोलते हैं इन एलिजिबल। ठीक है, मतलब आप क्या हो? अयोग्य हो। क्या हो? अयोग्य हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा अ ग्रुप ऑफ गन्स और मिसाइल लॉन्चर्स ऑपरेटेड टुगेदर एट द प्लेस। एक ऐसी प्लेस जहाँ पे गन्स और मिसाइल का पूरा ग्रुप होता है, मतलब कि बहुत सारे गन्स होते हैं, बहुत सारी मिसाइल्स होती हैं जहाँ पे वो एक साथ ऑपरेट करी जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं? बैटरी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डेलिबरेटली एंड मैलिशियसली सेट समथिंग बिल्डिंग्स यूजली ऑन फायर। जहाँ पे भी फायर आएगा, ठीक है, वहाँ पे जरूर आर्सन से रिलेटेड कुछ ना कुछ आएगा ही ज़रूर। ठीक है, तो यहाँ पे होता है डेलिबरेटली, मतलब जानबूझ के अगर कहीं पे भी किसी भी बिल्डिंग में अगर आग लगाई जाती हो तो उसको क्या बोलते हैं? आर्सन। नेक्स्ट है हमारे पास लायंस होम। लायन के होम को क्या बोला जाता है? डेन। ये तो सभी लोगों को पता होगा। नेक्स्ट है हमारे पास साउंड मेड बाय शीप। एक ऐसी साउंड जो किसके द्वारा निकाली जाती है? शीप के द्वारा, उसको क्या बोला जाता है? ब्लीट। मतलब साउंड मेड बाय शीप उसको क्या बोला जाता है? ब्लीट। नेक्स्ट है हमारे पास अ प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट। एक ऐसा प्लेस जहाँ पे पिग्स को रखा जाता हो उसको क्या बोलते हैं? स्टाई। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास एन इमेज ऑफ गॉड यूज्ड फॉर वर्शिप। एक ऐसी ईश्वर की एक ऐसी इमेज जिसकी क्या किया जाए, किसके लिए यूज़ किया जाए? वर्शिप, यानी पूजा पाठ के लिए जिसका यूज़ किया जाता है उसको हम बोलते हैं आइडल। नेक्स्ट है हमारे पास ये आइडल दूसरा है और ये आइडल दूसरा है। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑल द कस्टमर्स ऑफ अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस के सभी कस्टमर्स को हम क्या बोलते हैं? क्लाइंटेल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अ ब्लैंक बुक फॉर कीपिंग अ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स स्टाम्प्स और पिक्चर्स। मतलब एक ब्लैंक बुक होती है, ठीक है, एक ब्लैंक बुक होती है जिसमें क्या रखा जाता है? किस लिए इसका यूज़ किया जाता है? इसका यूज़ किया जाता है यहाँ पे फोटोग्राफ्स रखने के लिए, स्टाम्प्स रखने के लिए, या फिर पिक्चर्स को रखने के लिए। तो उसको क्या बोला जाता है? एल्बम। पहले के टाइम पे एल्बम का तो ज़्यादा यूज़ किया जाता था, बट अब तो क्या होता है? अब फ़ोन में ही हमारे एल्बम होता है। नेक्स्ट है हमारे पास फुल ऑफ पीपल। जहाँ पे केवल लोग ही लोग दिखाई देते हैं उसको क्या बोलते हैं? पॉपुलस। यहीं से क्या बना है? पॉपुलस से ही बना है पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन वर्ड भी यहीं से आया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास टू वॉक अनस्टीरिडली एज इट अबाउट टू फॉल। मतलब कि हाँ, ऐसे आप चल रहे हो जैसे लग रहा है कि अभी बस अभी गिरे कि तभी गिरे, ऐसा हो रहा है। स्टैगर। स्टैगर का क्या मतलब होता है? लड़खड़ाना। लड़खड़ाना। ठीक है, ये हो गया स्टैगर का मतलब। अगर इसकी हम सिनोनिम्स की बात करें तो इसकी एक सिनोनिम्स और भी होगी जिसको बोलते हैं मोबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अ पर्सन हु वॉन्डर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट अ होम और जॉब। एक ऐसा इंसान जो कि घूम रहा हो एक जगह से दूसरी जगह, जिसके पास ना तो घर हो और ना ही जॉब हो, उसको बोलते हैं बैगाबॉन्ड, या फिर उसको क्या बोला जाता है? वॉन्डरर। ठीक है, उसको वॉन्डरर भी बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास द यंग वन ऑफ अ शीप। सीप के जो यंग वन, सीप का जो बच्चा होता है उसको क्या बोला जाता है? लैम्प। क्या बोला जाता है उसको? लैम्प। नेक्स्ट है हमारे पास वर्टिब्रेट एनिमल्स दैट क्रॉल ऑन द ग्राउंड्स। वर्टिब्रेट एनिमल्स दैट क्रॉल, जो मतलब रेंग के चलते हैं कहाँ पे? ग्राउंड में, उसको क्या बोलते हैं? रेप्टाइल्स।
क्या बोलते हैं, रेप्टाइल्स, मतलब रेंगने वाले जीव जंतु। नेक्स्ट है हमारे पास अ गिवन स्पेस टाइम और पोजीशन, मतलब कोई भी स्पेस दिया गया हो, टाइम दिया गया हो या पोजीशन दी गई हो तो उसको बोलते हैं स्लॉट। जैसे कि हम लोग के जो एग्ज़ाम्स होते हैं एसएससी के थ्रू, जो भी एग्ज़ाम्स एसएससी कंडक्ट कराता है या कोई और भी संस्था कंडक्ट कराती है, तो उसमें भी जो टाइम होता है वो स्लॉट्स में डिवाइड होता है कि नहीं डिवाइड होता है। तो वही होता है कि अ गिवन स्पेस टाइम और पोजीशन, उसको बोला जाता है स्लॉट। नेक्स्ट है हमारे पास ऑफिशियली मेक अ स्टूडेंट्स लीव अ स्कूल फॉर एवर, एक ऐसे स्टूडेंट को मतलब बाहर निकाल दिया जाए ऑफिशियली, उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेल, एक्सपेल करना। नेक्स्ट है हमारे पास अ रूम वेयर फूड क्रॉकरी एंड कटलरी आर केप्ट, एक ऐसा रूम जहाँ पे फूड हो, क्रॉकरी हो, कटलरी हो, उसको रखा जाता हो, उसको क्या बोला जाता है, पेंट्री। नेक्स्ट है हमारे पास एबल टू बी हियर्ड, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि सुनने के योग्य हो उसको बोलते हैं ऑडिबल, और जो सुनने के योग्य नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, इनऑडिबल। ठीक है, तो ऑडिबल का अगर अपोजिट आ गया तो उसको क्या बोलते हैं, इनऑडिबल। नेक्स्ट है हमारे पास टू स्टे लॉन्गर देन नेसेसरी, एक जगह पर ऐसे रुकना जहाँ पे ज़रूरत हो, अगर मान लो 1 घंटे की हमारे पास ज़रूरत है कि हमें वहाँ पे 1 घंटे रुकना है, लेकिन हम वहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, 2 घंटे रुक जा रहे हैं। मतलब कि क्या हो गया, नेसेसरी हमारे पास तो 1 घंटे था कि हमें 1 घंटे तो वहाँ पे रुकना ही रुकना है, बट हम रुक के कितना आए हैं, 2 घंटे, तो उसको क्या बोला जाता है, लिंगर। ठीक है, आज की क्लास आपकी काफ़ी छोटी होने वाली है, तो इसी के साथ आज की क्लास को हम ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट ज़रूर करें।